श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, यह देव दुर्लभ कथामृत है, क्योंकि देवताओं को श्री सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया, पर नहीं दिया। विचार कीजिए कि कथामृत और सुधामृत में कौन सा अमृत श्रेष्ठ। सुधामृत का यह वैशिष्ट गुण है कि वह बड़े बड़े पुण्यात्मा जब इस मृत्यु लोक से देह त्याग करके स्वर्ग लोक में पहुंचते हैं तब यह प्राप्त होता है। इससे के विरुद्ध कथामृत की यह विशेषता है कि कथामृत के लिए तो कोई भी पुण्यात्मा हो, दुष्ट आत्मा हो, पतित आत्मा हो या पाप आत्मा हो, संसार में वह व्यक्ति कभी पुण्य किया हुआ हो भी या नहीं, वो कथा नहीं देखती। वो सबको जो आए सबको कथा का पान करने का अधिकार है, कोई कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो। वह अमृत सबको पिलाया जाता है और सबके लिए सुलभ है। तो पहली विशेषता यह है कि स्वर्ग का सुधामृत पक्षपाती है, अर्थात भेदभाव करती है कि जो पुण्य आत्मा है उसी को स्वर्ग प्राप्त होगा और जो पापी है उसे नरक प्राप्त होगा। तो जो पापी व्यक्ति है उसे जो पापी व्यक्ति है उसको क्या हुआ, नरक मिला, और जो है पुण्य आत्मा है उसको क्या मिला, स्वर्ग मिला। तो अच्छे और बुरे का जो है दोनों को बंटवारा कर दिया गया। लेकिन हम जो भागवतामृत है वह पापी हो पुण्यात्मा हो सब के लिए एक है। हरि कथा निष्पक्ष है, जो आवे सबको मिलता है, यह अभेदवादी है। दूसरी विशेषता क्या सिद्ध होती है कि दूसरी विशेषता यह है कि स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं को शनैः शनैः सुकृत क्षीण होता है, अर्थात पुण्य क्षीण होता है कि आपका जितना पुण्य है उतना आप स्वर्ग लोक में उसका भोग भोगेंगे। जितनी सारे अप्सराएं हैं, जितने सारे देवगण हैं, सबका दर्शन आप जितनी पुण्य है उतना ही आप भोग सकते। और जैसे ही पुण्य का समाप्ति होगा वहां से आपको धक्का मार दिया जाए कि जाइए आप मृत्यु लोक में, फिर से आप जो है कर्म कीजिए और उसके बाद अच्छा कर्म करेंगे तो आपको स्वर्ग प्राप्त होगा और बुरा कर्म करेंगे तो नरक प्राप्त होगा। क्या पुण्य समाप्त होते ही धरातल पर गिरा दिया जाता है, चिने पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति। और हरि कथामृत की विशेषता क्या है कि हरि कथामृत पापों को पहले नष्ट करती है ना। पहले पापों को नष्ट करके स्वर्ग का सुधामृत पुण्यों को छीन करने वाला, और हरि कथामृत पापों को छीन करने वाला है। स्वर्ग में पहले आपके पुण्य का छीन करके भेज दिया जाएगा, और यहाँ जो है कथामृत है पहले आपके पापों को पहले साफ करेगा और उसके बाद जब भगवान के श्री चरणों में भेज देगा। तो एक और स्वर्ग का अमृत पुण्यों को छीन करके ऊपर से नीचे गिराता है, और दूसरी देखिए, दूसरे विपरीत साइड देखिए कि हरि कथा अमृत पाप से नष्ट करके भगवान के चरणों में लगाता है। अब आप स्वयं निर्णय करेंगे कि कौन सा अमृत श्रेष्ठ है। स्वर्ग का सुधा अमृत दीर्घजीवी बनाता है और हरि कथा अमृत जो है दिव्यजीवी बनाता है। स्वर्ग का सुधा अमृत अमृतत्व को प्रदान कर देता है और हरि कथा अभयत्व को प्रदान कर देता है। श्री सुखदेव जी ने अच्छे से तौल करके निर्णय लिया कि हर दृष्टि से हरि कथामृत दिव्यजीवी है। जहाँ पर विष्णु रात भगवान श्री परीक्षित जी श्रोता हैं और ब्रह्म रात अर्थात सुखदेव जी वक्ता हैं। ऐसा श्रोता और वक्ता को कौन छल सकता है। दोनों भगवान का दर्शन गर्भ में किए हैं। परीक्षित जी कोई साधारण श्रोता तो है नहीं। माता के गर्भ से ही अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए परमपिता परमेश्वर ने स्वयं इन्हें दर्शन दिया है, और गर्भ में जा करके परीक्षित जी को कृपा प्रदान की है। वैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज को भी माता के गर्भ में भगवान ने ही आकर आशीर्वाद दिया। तब माँ के गर्भ से बाहर
12 साल के बाद श्री सुखदेव जी बाहर आए हैं। तो भागवत के वक्ता और श्रोता दोनों ही माँ के गर्भ में भगवान की कृपा का कवच धारण करके प्रकट हुए हैं इस संसार में। इसीलिए संसार में इनको उछलने वाला और न ठगने वाला कोई बना ही नहीं। श्री सुखदेव जी हरि कथामृत के परम रसिक है, इसीलिए देवताओं को डांट करके भगा दिया। देवता लोग लौट करके आए और ब्रह्मा जी से शिकायत करने लगे कि महाराज देखिए, आज हम यहाँ हम पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर जो है हमारा कोई सम्मान नहीं है। वहाँ पर मानवों को कथा मिल रहा है और हमें डांट करके भगा दिया गया। सभी देवता ब्रह्मा जी पर क्रोध कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने समझाया कि देखो, आप लोग शांति होकर के बैठ जाइए। पहले ये तो देखा जाए कि जो है ये भागवत का जो है कथा सुन करके श्री परीक्षित जी का क्या परिणाम निकलता है। और सारे देवता इंतजार करने लगे। 7 दिन के बाद में कथामृत पान करने वाले श्री परीक्षित जी को जब परम पद प्राप्त हुआ तो ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हो गया। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्षा पूरा धाता पे विस्मित। जब ब्रह्मा जी ने महाराज परीक्षित जी का मोक्ष देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। तुरंत तराजू मंगवाया और तराजू पर एक पलड़े पर भागवत जी की विशेषता को रखा और दूसरे तराजू के पलड़े पर जो है अनेक धर्म शास्त्र रख कर जब उठा करके देखा तो लघुन्यानानि जातानि गौरवेन इदं महत्। सभी देवता लोग, महात्मा महान आश्चर्यचकित रहते। श्रीमद् भागवत की तुलना में अन्य धर्मशास्त्र का पलड़ा एकदम ऊपर लटक रहा। तुरंत महात्माओं ने उसी समय घोषणा कर दी, मे निरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत संहिता में आकर विराजमान हो गए हैं। इसीलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में गोविंद की श्याम लता समाई हुई है। यह साक्षात भगवान का वांग्मय विग्रह है। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज यह 7 दिन में सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हो गई? 8 दिन भी हो सकता था, 9 दिन भी हो सकता था, महीना में 30 दिन होते, 30 दिन भी हो सकता था। सूत जी कहते हैं, सनक सनंदन सनातन कुमार, इन 4 ऋषियों ने देव ऋषि नारद को सुनाकर यह सप्ताह की परंपरा प्रारंभ की है। सौनक जी ने पूछा, नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं है प्रभु, तो ऐसे अस्थिर नारद जी 7 दिन बैठकर भागवत क्यों सुने और कैसे सुने और कहाँ सुने, कृपा करके बतलाइए। सूत जी कहते, एकदा हि विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सतसंगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक समय की बात है, विशालापुरी अर्थात बद्री नारायण धाम में सनकादिक चारों भैया सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे। क्योंकि ध्यान भजन पूजन आदि तो सब एकांत में हो सकता है, पर सत्संग में एकांत थोड़ी आनंद आएगा। तो चारों भैया विचरण कर रहे थे और सोच रहे थे कि आज कोई भगवान का भक्त नहीं मिला, और भगवान का भक्त नहीं मिला तो हरि चर्चा होगी तो होगी कैसे। चारों भैया ऐसे इंतजार करे कि कोई तो भगवान का भक्त मिल जाए तो हरि कथा की चर्चा की जा सकती। फिर चारों भैया ने बोला कि भैया आप इसमें हम लोगों में से एक कोई वक्ता बन जाएगा और हम 3 श्रोता बन जाएंगे और भगवान की कथाओं का, लीलाओं का चर्चा करते रहेंगे। ऐसा आपस में सभी बातचीत कर रहे थे कि अचानक नारद जी को देखा, और नारद जी को देख करके बहुत प्रसन्न हो गया कि चलो कोई तो आया संत। और संत को जब कोई भगवत रसिक संत मिलता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि आज कुछ भगवत चर्चा होगी, भगवान की लीलाओं का वर्णन जरूर होगा। और सनकादियों को का तो जीवन भी भगवत कथा है, कथा मात्र का जीवन। पर जैसे ही नारद जी के निकट आए तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी का मुख बहुत चिंतित नजर आ रहा। और सनकादि आश्चर्यचकित हो गए कि समाज की चिंता
को दूर करने वाले परम संत श्री नारद जी आज खुद चिंता तो रहे। बड़ा आश्चर्य की बात है भाई। कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भगवान। अरे नारद जी महाराज, आप का मुख क्यों इस प्रकार से लटका हुआ है? बताइए, किस बात की चिंता आपको सता रही है? यहाँ कहाँ से भागे भागे आ रहे और कहाँ किस तरफ जा रहे हैं? आपका मुख कमल तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई महाकृपण व्यक्ति का धन चला गया। यहाँ पे कृपण शब्द का प्रयोग लिया गया अर्थात कंजूस। गतवित्तो यथा जना, तुम्हारा क्या चला गया? क्योंकि जो धन छीन लिया जाए, संत महापुरुष ऐसे धन को अपना समझते ही नहीं है। जो बांट लिया जाए वो संतों का धन है ही नहीं। और संतों का जो अपना धन है उसे कोई संसार में बांट भी नहीं सकता, चुरा भी नहीं सकता, छीन भी नहीं सकता है। और महात्माओं का धन क्या है? वृंदावन में सभी गाते हैं, मीराबाई ने भी कहा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। तो संतों का धन तो भगवान नाम संकीर्तन है, भगवान ही साक्षात धन है। तो प्रभु का नाम ही संतों का एक परम धन है, जिसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं है, जिसको कोई किसी भी प्रकार से छीन नहीं सकता है। फिर नारद जी, आप ऐसे बीतराग और मुक्त संत हैं कि दुनिया में अपने लिए एक झोपड़ी तक भी नहीं बनाई, क्योंकि 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं आप टिकते नहीं। रमते राम होकर के इस प्रकार मुंह लटकाए कहीं भी घूम रहे हैं। संसारियों को जब समस्याएं सताती है तो संतों का शरण जा कर के शांति पाने के लिए जाते हैं। और आज संत ही इस प्रकार से चिंता हो कर के मुंह लटकाएंगे तो संसारी कहाँ से आएंगे? नोचितम बद कारणम। आप जैसे विरक्त संतों को इस प्रकार चिंता करना उचित नहीं है। आप अपने दुख का कारण हमें बताइए। नारद जी ने अपने चारों अग्रजों को प्रणाम करते हुए अपनी समस्या सामने रखी। कहे कि भैया, मैं अपनी समस्या आपको सुनाता हूँ। मैं इस संसार में सत्संग की इच्छा से घूम रहा था। भगवत रसिकों के बीच बैठ कर के कुछ भगवत चर्चा करूँगा और कुछ श्रवण करूँगा, कुछ सुनूंगा, कुछ सुनाऊंगा। इस प्रकार इस संसार में मैं सर्वत्र घूमा और मैंने सारे तीर्थों में परिभ्रमण कर लिया, पर कहीं कुछ सत्संग का आनंद नहीं मिला है। अभी तक कोई भी तीर्थ नहीं छोड़ा हूँ। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। जब समस्त भूमंडल में मेरे चित्त को शांति नहीं मिली तो मैंने सोचा कि चलो अब संतों के पास चले जाएं। संभवतः संतों के यहाँ शांति मिलेगी, ऐसा हमने विचार किया। पर मैंने क्या देखा कि पाखंड निरतः संत भी पाखंड परायण होते चले जा रहे हैं। पाखंड का अर्थ होता है पापस्य खंडः पाखंडः। पाप का ही जो दूसरा खंड है उसका ही नाम पाखंड है। उनकी परिभाषाएं बदल दी गई है। यह बंगला किसका है? तो त्यागी जी महाराज का। नाम है त्यागी जी और बंगला इतने बड़े बड़े बना करके रखे। ये बच्चे किसके हैं? तो ब्रह्मचारी जी महाराज के हैं। ब्रह्मचारी नाम रखा हुआ है और बच्चे इतने सारे हैं। इतना शोर हल्ला कहाँ से हो रहा है? तो मौनी बाबा के आश्रम में हो रहा है। ऐसी बड़ी बड़ी विचित्र स्थिति देखने को मिल गई। पहले संत महात्मा जितना विरक्त होते थे वह उतना ही महान माने जाते थे, वो उतना ही ज्ञानी माने जाते हैं। किंतु आज वैसा नहीं है। आज जितना वैभव संपन्न होता है, जितना धनवान है, जितना बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहा है, वह उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। आज धन का यह सब देख करके मेरा चित्त और अशांत हो गया है। मैं आया था शांति के लिए और मुझे यहाँ पे क्रांति मेरे मन में मच गई है। चित्त में खलबली मच गई। मैंने
तब विचार किया कि चलो छोड़ो, गृहस्थों के यहाँ देख लेते हैं। वहां पर गृहस्थों के यहाँ गया तो वहां पे एक और विडंबना देखने को मिल गई। मैंने देखा कि गृहस्थों के यहाँ माता पिता की सेवा तक नहीं हो रही। जब तक माता पिता ने तिजोरी की चाबी नहीं सौंपी है, जहाँ सर्वाधिकार प्राप्त नहीं हुआ, वे देवी जी जैसे अपनी माता पिता ने जब धन दौलत का मालिक अपने पुत्र को बना दिया, तो माता पिता को खटिया से उठा करके खेत में रख देते हैं। तीर्थ स्थान तक भी अपने माता पिता को नहीं घुमाते हैं। कदाचित माता पिता घर में जबरदस्ती बैठे भी हो तो उनसे किसी प्रकार का कोई चर्चा भी नहीं होता, बातचीत भी नहीं करते। वार्ता कोपी न पृच्छन्ति गेहे। कोई बड़ा भारी कार्य किया जा रहा हो, किससे परामर्श किया जाए, तो ससुराल वालों से पूछा जाता है और वहां से साले साहब को बुलाया जाता है। वो जो कहेंगे वही माना जाएगा। सलाह तो खूब लिया जाएगा, परंतु यह सब होने के बाद भी पति पत्नी में भी प्रतिदिन महाभारत हो रहा है। और लोग इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया है कि बेटा बेटियों का भी क्रय और विक्रय होने लगा है। बेचना और खरीदना ऐसे संबंध बनाए जा रहे हैं, मानो कि संबंध नहीं अपितु सौदा किया जा रहा है कि ये इतने भाव का है और ये इतने भाव का है। आपको पसंद है तो आप ले जाओ, नहीं पसंद है तो छोड़ जाओ। जहाँ सौदा पट गया वह समधी बन गए। तो जब बुद्धि विचार सम नहीं है, केवल संपत्ति के आधार पर समधी बने जाते हैं, तो इसलिए संबंधों में आए दिन कलह मच रहा है। यह सब देख करके मेरा चित्त बड़ा अशांत हो गया। एवं पश्यन कलेर तोषान पर्यटन नवनीम। मृत्यु लोक में यह सब देख करके मेरा चित्त एकदम अशांत हो गया। मैंने सोचा कि अब कहाँ जाएं। तब मुझे तुरंत श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि का स्मरण आया। मेरे प्रभु की उस दिव्य प्राकट्य भूमि में यमुना पुलिन पर मेरे चित्त को अवश्य विश्राम मिलेगा। ऐसा विचार करके मैं सीधा यमुना तट श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा और वहां पहुंचकर एक और आश्चर्य देख लिया। तत्राश्चर्यं मया दुष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः। एका तु तरुणी तत्र नसन्नः खिन्नमानसः। मैंने देखा कि एक युवती खिन्न मन से बैठ करके आंखों से अश्रुपात कर रही। दो बूढ़े उसके सामने अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। तमाम देवियां उसको घेर करके बैठी है और कोई पानी पिला रही है, कोई पंखा झेल रही है, कोई समझा रही है कि बहन आप क्यों रो रही है। मैंने सोचा यह बेचारी आखिर क्यों रो रही है। जमुना जी के तट पे कौन स्त्री है, चलकर मैं भी इसका कष्ट पूछूं, क्योंकि संतों का हृदय तो नवनीत के समान है। रामचरितमानस में वर्णन आता है, संत हृदय नवनीत समान। संतों का हृदय जो है मिश्री से भी अधिक मीठा होता है। तो उसको दुखी देख करके मेरा मन भी द्रवित हो गया। मैं उसके पास गया और मैंने सोचा कि केवल देवियों का समुदाय है, यहाँ कोई पुरुष वर्ग तो दिख नहीं रहा है। अब मैं उनके बीच में जाकर कहूँ, देवी जी आप क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है। अगर वह क्रोधित हो गई तो बात बिगड़ जाएगी। यह विचार करके मैं जो है वापस चलने लगा। तभी उधर से माता जी कहती हैं, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशयः दर्शनम तव लोकस्य सर्वधा गहरम परम। महाराज जी आप कहाँ भागे जा रहे हैं, एक मिनट रुकिए तो सही। आप जैसे संत के दर्शन मात्र से ही सारे पाप का ताप नष्ट हो जाता है। मेरे तो न जाने कितने जन्मों के भाग्य उदय हुए हैं कि आपके दर्शन हुए हैं। आपके तो दर्शन मात्र से जीव का दुख दरिद्र दूर हो जाता। नारद जी कहते हैं, भैया जब उन्होंने इस प्रकार से हमें बुलाया तो हम उस देवी के पास गए।
और हमने पूछा काशित्वम देवी, देवी जी आप कौन हैं? और का विमो यह दोनों बूढ़ो जो है ये कौन है और ये बूढ़े ऐसे क्यों पड़े हुए हैं और आपके क्या लगते हैं? इस प्रकार के प्रश्न पूछा। और ये देवियां जो आपको घेर के खड़ी है, कोई पंखा झेल रही है, कोई पानी पिला रही है, कोई आपको समझा रही है, यह सब कौन है और आप क्यों इतना विलाप कर रही है? वदह देवी सविस्तारम सस्य दुख से कारण, आपके दुख का कारण क्या है, विस्तार से हमें बताइए। जब मैंने उस देवी के प्रति सहानुभूति दिखाई तो वह उसने अपना पूरा परिचय विस्तार से कहा। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनय मतो, महाराज मैं भक्ति नाम से विख्यात हूँ और यह दोनों बूढ़े जो मेरे सामने पड़े हैं यह दोनों मेरे बच्चे हैं। इनका नाम ज्ञान है और वैराग्य है। समय की विडम्बना देखिए कि माँ तो नव युवती बनी हुई है और बच्चे दोनों बूढ़े हो गए हैं। कितनी जर्जरित स्थिति हो रही है इनकी। मेरे दुख का मूल कारण यही दोनों है। मैं अपना पूरा परिचय आपको सुनाऊं। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई हूँ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा कहीं कहीं पे सम्मान हुआ है, पर कई प्रदेश ऐसे भी है जहाँ पाखंडियों से खंडित होकर के मुझे पीड़ित होकर के भागना पड़ा है। इस प्रकार से अनेक देश प्रदेश में घूमती घूमती जैसे ही मैं वृंदावन की पावन भूमि पर पधारी तो वृंदावन पुनः प्राप्य नवनेव स्वरूपिणी। इस ब्रज भूमि में आते ही मैं नव यौवना हो गई हूँ। पर न जाने क्या हुआ कि मेरे दोनों बच्चे एकदम बूढ़े हो गए और मेरे बालकों की यही स्थिति रही तो मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश भाग जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशे गम्यते मया। नारद जी ने सारी स्थिति को एक क्षण में समझ लिया और विचार किया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं, जुड़े हुए हैं। जैसे क्षुधातुर व्यक्ति भोजन करने बैठे तो ग्रास ग्रास पे हर निवाला पर उसे तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति की प्राप्ति होती है, संतुष्टता अनुभव होता, भूख भी मिटेगी, पेट भी भरेगा और इंद्रियों में बल भी आएगा। प्रत्येक ग्रास पर उसे यह तीनों बात का साथ ही प्राप्त होती है, अलग अलग नहीं है। उसी प्रकार से जो जो भगवत चरणारविंद प्रेम बढ़ता जाएगा, भक्ति पुष्ट होती जाएगी और जो जो भगवान के स्वरूप का बोध होता जाएगा क्यों तो वह भगवान के स्वरूप में प्रेम होता जाएगा। भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता गया तो यह संसार की आसक्ति अपने आप छूटती चली जाएगी, यह सहज वैराग्य हो जाए। वैराग्य किसी को जबरदस्ती दिलाया जाए तो ज्यादा दिन टिकता नहीं, और स्वयं से अगर हो तो जीवन भर वैराग्य होगा। यह क्रियाएं अलग अलग नहीं है। यदि आपके जीवन में पूरी भक्ति है और ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं है तो आपकी भक्ति बांझ के समान। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति अपूर्ण है और संतान के बिना माँ का मातृत्व पूर्ण नहीं होता है। उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति की परिभाषित परिपूर्णता नहीं है। नारद जी ने तुरंत भक्ति माता को वचन दिया कि माँ आप वृंदावन छोड़ करके न जाइए, क्योंकि आज हर क्षेत्र के लोगों का आकर्षण विदेश की ओर है। संतों को भी जब तक 2-4 देशों का परिभ्रमण न हो जाए तब तक संतत्व प्राप्त नहीं होता है। हम भारतवासियों की दृष्टि ही कुछ ऐसी बन गई है, चाहे वह कथावाचक हो चाहे कोई महात्मा ही क्यों न हो। जब देश विदेशों में प्रामाणिक रूप से उनका प्रचार प्रसार हो जाता है तब भारतीयों की दृष्टि उन पर पड़ती है कि ये फलना कथावाचक हैं, ये तो विदेश में कथा करते हैं। तो भक्ति मैया ने भी जब यही बात कही तब नारद जी ने कहा कि माँ ऐसा आप मत कीजिएगा। सतयुग द्वापर और त्रेता में तो बड़े आनंद से आप रही हैं इस पावन भूमि पर, अब घोर कलिकाल आ गया है।
और इस कलिकाल में जब सदाचार लुप्त होता चला जाता है, तीन लुप्त सदाचारो योग योग मार्गांस्तापांसी च। बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करता है, क्योंकि अभी तक तो फिर भी बहुत कुछ मंगल दिखाई पड़ रहा। समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे ही थोड़े थोड़े सारे शुभ कर्म दिखने बंद हो जाएंगे, वह भी अब दिखाई नहीं पड़ेंगे। पर इस घोर कलिकाल में भी आप इस श्रीधाम वृंदावन की भूमि में इस प्रकार से नवयुवती बनकर नृत्य कर रही हैं। मैं तो कहता हूँ कि धन्य है यह ब्रज भूमि, जहाँ इस कलिकाल में भी आपका इतना सम्मान हो रहा है। ब्रज भूमि धन्य है, जहाँ पर इस कलिकाल में भी भक्ति का इस प्रकार आदर किया जा रहा है, जहाँ पर आप नृत्य कर रही हैं। भक्ति मैया ने पूछा, बाबा एक बात बताइए, कलयुग यदि इतना दुष्ट है तो परीक्षित जी इसको दंड क्यों नहीं दिए? और परीक्षित जी ने मान लो छोड़ भी दिया तो भगवान इसकी उदंडता को सहन क्यों कर रहे हैं? भगवान को तो दंड देना चाहिए। नारद जी बोले, माँ यदि आप पूछ रही हो तो ध्यान से सुनो। जिस दिन गोविंद अपनी लीला संपन्न करके परम धाम गए, उसी दिन कलयुग ने अपना पैर इस मृत्यु लोक पर जमाना प्रारंभ कर दिया। और महाराज परीक्षित जब इसे मारने के लिए उद्यत हुए, वह दीनहीन होकर के यह कलयुग उनकी शरण में चला गया। और क्षत्रिय धर्म का यह नियम है कि अगर कोई आपकी शरण में आता है तो उसे मारा नहीं जाता। महाराज परीक्षित तो वैष्णव है, परम वैष्णव है। इस कलयुग में असंख्य दोष होने के साथ साथ एक बहुत बढ़िया गुण भी उन्हें इसमें दिखाई पड़ गया, इसीलिए महाराज परीक्षित ने इसे छोड़ दिया। यत् फलम नासति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। रामचरित्र में वर्णन आता, कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावही भवथा। अन्य युगों में जो घोर तपस्या करने से फल प्राप्त होता था, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल मिलता था, वही फल कलिकाल में केवल नाम संकीर्तन से प्राप्त होता है। यही इसकी विशिष्ट गुण है जो महाराज परीक्षित को पसंद आ गया, और महाराज परीक्षित ने इसे अपने राज्य में स्थान दे दिया। और जैसे उस पर भूमि में बढ़िया से बढ़िया बीज भी बेकार सिद्ध होता है, उसी प्रकार इस कलयुग के कलुषित वातावरण में इतने दुर्गुण है कि भगवान नाम संकीर्तन का जो एकमात्र गुण था वो भी प्रायः लुप्त हो गया है। कलयुग में भागवत की कथाएं तो बहुत सी होती है, आए दिन हम श्रवण करते हैं कि यहाँ कथा हो रही है, यहाँ कथा हो रही है, हर जगह पे कथाएं हो रही, पर भागवत के अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं जाता। भागवत से अर्थ कैसे कमाया जाए, धन कैसे कमाया जाए, उसी पर दोनों की दृष्टि है। श्रोता भी वैसा ही, वक्ता भी वैसा ही। श्रोता भी इसी उद्देश्य से कथा करवाता है कि महाराज जी हमारी फैक्ट्री बढ़िया चल जाए तो एक भागवत हमारी तरफ से करवा लेंगे, और वक्ता भी वही दृष्टिकोण बना हुआ है। तो भागवत के अर्थ पर यदि दृष्टि चली जाए तो भागवत के तत्पर्यार्थ को समझ लिया जाए तो अपने आप ही धनासक्ति छूट जाएगी। पर भागवत तो कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे तो मिलेगा। और जो व्यापार बढ़िया चलाना चाहे तो उनका व्यापार भी अच्छा चलेगा। जो विद्वान वास्तव में भागवत के द्वारा अपना अर्थ सिद्ध करना चाहते हैं, तो ठाकुर जी की कृपा से ऐसा कोई भी कथावाचक होगा जो भागवत के छाया में रह करके निर्धन होगा। परंतु भागवत के तत्पर्यार्थ को यदि कोई समझ ले तो परम हंस हो जाता है। श्री सुखदेव जी ने जैसे निष्काम परमहंसों का यह परम धन है, यद वैष्णवानाम धनम, परमहंसों की यह पावन संहिता है। और तुम्हारा लक्ष्य क्या है?
तुम्हारी कामनाएं क्या है, उसी की पूर्ति करेगा यह। भक्ति मैया को इस प्रकार से नारद जी समझा रहे हैं और भक्ति मैया गदगद होकर बोली, नारद जी मेरे बड़े भाग्य उदय हुए जो आपका दर्शन हुआ है, आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। धन्य है नारद जी आप, जिनकी महिमा स्वयं भक्ति मैया गा रही हैं। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते, वचन रचनमेकं केवलं चात्यलय्या। ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मा जी कि मानस पुत्र नारद जी आपकी जय हो। आपके एक वचन पर निष्ठा करके कयाधु नंदन भक्ति के परमाचार्य बन गए। आपके अनुग्रह को प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज को 5 वर्ष की अवस्था में भगवान का साक्षात दर्शन कर लिया और ध्रुव लोग में चमक रहे हैं। बाबा मेरे बालकों को भी कृपा दृष्टि डालिए। नारद जी बोले, माँ आप इतनी दुखी क्यों हो रही है? अरे जिन प्रभु ने कौरवों की सभा में द्रौपदी की रक्षा की, वे कृष्ण कन्हैया आज भी हम लोगों के बीच में विराजमान हैं। सह कृष्ण क्वापि नो गतः, वे कहीं चले थोड़ी गए हैं, बल्कि आज भी भक्तों के हृदय में विराजमान है। इसीलिए आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकताएं नहीं है। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। आप तो गोविंद के पाद पद्मों का स्मरण करिए, दुख अपने आप भाग जाएगा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। गोविंद की स्मृति सारी विपत्तियों से अपने आप ही मुक्ति दिला देती है। इसीलिए हे माँ गोविंद के श्री चरणों का ध्यान करिए। देव ऋषि नारद जी ने समझाया, आप तो गोविंद के चरण कमलों का ध्यान कीजिए, दुख अपने आप भाग जाएगा। फिर आप तो भगवान की प्राण वल्लभा है, प्रियतमा है। आप जहाँ जाएंगी जब बुलाइएगा तब तो प्रभु दौड़े दौड़े चले आएंगे, चाहे वो कैसा भी घर, कितना भी पतित का घर क्यों ना हो। जहाँ जहाँ भक्ति महारानी वहाँ वहाँ भगवान रहते हैं। चाहे वह ब्याद का घर हो, चाहे बहेलिया का घर हो, चाहे रायदास का घर ही क्यों ना हो, चाहे मीराबाई जी का घर क्यों, किसी का भी घर हो, या गजेंद्र का हृदय हो या बानर भालू का हो, भक्ति जहाँ है वहाँ भगवान आए बिना बुलाए भी आ जाते हैं। प्रियतम प्रभु की अपनी प्राण वल्लभा के पीछे लगे रहते। इस प्रकार भक्ति की बड़ी महिमा नारद जी ने गाई। अब नारद जी ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने का प्रयास करने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।